नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। प्राइमरी स्कूलों में खुलेगा शिक्षक भर्ती का पिटारा, पूरी होगी शिक्षा मित्रों की मुराद। जी हां, सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के बाद योगी सरकार अब खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। योगी सरकार की इस घोषणा से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे उन हजारों शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें पिछली भर्ती में जगह नहीं मिल सकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में भले ही शिक्षा मित्रों के हक में फैसला नहीं सुनाया था, लेकिन उन्हें एक और मौका दिए जाने का आदेश दिया है। यानी अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को पहले की तरह वेटेज दिया जाएगा। सरकारी की तरह प्राइवेट शिक्षकों को भी मिलेगी यह सुविधा, डिप्टी सीएम ने की घोषणा। जी हाँ, यूपी में सरकारी शिक्षकों की तरह ही प्राइवेट शिक्षकों को भी एक सुविधा मिलने जा रही है। इसके बाद से प्राइवेट शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने रविवार को शिक्षक दिवस के मौके पर घोषणा की। डिप्टी सीएम ने इसके अलावा भी कई घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि यूपी के सभी प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन का भुगतान अब उनके बैंक खाते में कराया जाएगा। प्रबंध तंत्र द्वारा उन्हें कम वेतन दिए जाने की शिकायतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। डॉक्टर शर्मा गोमती नगर स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के सभागार में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रदेश के 2 शिक्षकों, वर्ष 2019 में राज्य अध्यापक पुरस्कार व मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करने वाले 17 शिक्षकों को तथा उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में चयनित जिले के 75 शिक्षकों को सम्मानित किया। यूपी में कोरोना संक्रमण के चलते 15 सितंबर तक फिर बंद किए गए ये सेंटर। जी हां, कोविड संक्रमण केस बढ़ने की आशंका है, जिसके चलते निदेशालय बाल विकास सेवा व पुष्टाहार ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को विशेष सतर्कता के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों को 15 सितंबर तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों केंद्र पर पहुंचेगी और पोषाहार की आपूर्ति डोर टू डोर करेंगी। बाल विकास सेवा व पुष्टाहार की निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन के जारी आदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 8 साल के बच्चों को संक्रमण की आशंका के चलते 15 सितंबर तक न आने के निर्देश जारी किए हैं। 25 सितंबर को पूरे यूपी में हर ब्लॉक में गरीब कल्याण मेला का आयोजन होगा। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ हर कार्य नियमानुसार मानक से अच्छा व अनुकरणीय हो, इसका पूरे देश में संदेश जाता है। 25 सितंबर को पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक में गरीब कल्याण मेला का आयोजन होगा, जिसमें आरोग्य मेला, कृषि मेला व विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगेंगे और उनका लाभ पात्रों को दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को भव्यता के साथ मेले के आयोजन का निर्देश दिए। इनके उद्घाटन जनप्रतिनिधि से कराएं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को 13 से 19 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जिनमें अनेकों जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की खेल कूद बढ़ाने की इच्छा है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, जिला स्तर व राज्य स्तर पर अलग अलग खेलों में प्रतिस्पर्धाएं कराने की योजना बनाकर कार्य करें। अखिलेश यादव ने सीएम पर कसा तंज, बोले योगी को चलाना नहीं आता इसलिए नहीं दिए लैपटॉप। जी हां, यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 1,58,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। कोरोना काल में भाजपा की सरकार ने 1600 शिक्षकों को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया। मां गंगा को साफ करने के नाम पर करोड़ों डगार गए और अब झूठी कस्में खा रहे हैं। योगी को लैपटॉप चलाना ही नहीं आता इसलिए नहीं दिए। उक्त बातें रविवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जिले के डीग ब्लॉक के इनार गांव में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कही। सपा प्रमुख ने सूबे की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गंगा बिहार की ओर बहती है, ऐसे में वहां से शव प्रयागराज की ओर कैसे आ सकते हैं। लखनऊ मत जाना, नहीं तो आपका नाम बदल दिया जाएगा। कहा कि मिर्जापुर में बन रहा विंध्य कॉरिडोर रोपवे योजना पूर्व की सपा सरकार की देन है। महंगाई पर भाजपा को घेरते हुए अखिलेश ने कहा कि पेट्रो पदार्थों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। यूपी मिशन शक्ति अभियान, योगी सरकार महिलाओं को करेगी कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक। जी हां,
योगी सरकार के मिशन शक्ति अभियान से उत्तर प्रदेश में आधी आबादी के लिए सकारात्मक बयान देखने को मिली है। इस अभियान से शहरी और ग्रामीण महिलाओं के कदम तेजी से विकास पथ पर पड़ रहे हैं। आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार के इस अभियान से न सिर्फ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है, बल्कि उनको उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। महिला कल्याण विभाग की ओर से प्रदेश व्यापी इस अभियान को गति देने के लिए हर माह नए कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं और बेटियों को जागरूक किया जा रहा है। महिला कल्याण विभाग की ओर से सितंबर माह में महिलाओं और बेटियों को उनके कानूनी अधिकारी के बारे में जागरूक किया जाएगा, जिसके तहत 21 सितंबर तक महिलाओं और बच्चों के प्रति हिंसा से जुड़े विभिन्न कानूनों व प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाएगा। अब 27 सितंबर को होगा भारत बंद। महापंचायत में किसान मोर्चा ने किया ऐलान। जी हां, किसानों का भारत बंद अब 25 सितंबर के बजाय 27 सितंबर को होगा। महापंचायत के दौरान किसान मोर्चा ने इस बात का ऐलान किया। गौरतलब है कि केंद्र द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। करीब 9 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं किसानों ने भी ठान लिया है कि वह अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। इसके लिए किसानों ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन रविवार को इस आंदोलन की तारीख बदलकर 27 सितंबर कर दी है। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत बोले, सरकार को देनी होगी वोट से चोट, मोदी शाह को बताया बाहरी। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले के जीआईसी मैदान में आज किसान महापंचायत जारी है। देश भर से हजारों किसानों का सैलाब इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन मोर्चा डटा रहेगा, हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ने का भाव 450 रुपये कुंटल चाहिए। कृषि बिलों की वापसी तक किसान गाजीपुर बॉर्डर से घर नहीं जाएंगे। महापंचायत के मंच से सरकार विरोधी नारे लगाए गए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि आगामी यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे व पुलिस बल तैनात है। इस महापंचायत में देश भर के 300 से ज्यादा सक्रिय संगठन शामिल हुए हैं। पूर्वांचल सम्मान समारोह में बोले योगी, ओडीओपी से यूपी एक्सपर्ट हब बन चुका है। जी हां, पूर्वांचल अब विकास गाथाओं से गौरवान्वित कर रहा है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र ने विकास व उपलब्धियों के विविध आयामों पर खुद को स्थापित किया है, कर भी रहा है। विकास की इस धुरी पर स्थित वाराणसी बदलता बनारस से बदल गया बनारस की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बदलाव के भावी रोड मैप का रविवार को होटल ताज गेजेट में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही दोस्तों, सीएम योगी बोले, बाढ़ का अस्थायी हल निकाल रही सरकार, ड्रेजिंग के साथ ही नदियों को किया जा रहा डाइवर्ट। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार बाढ़ की समस्या का अस्थायी हल निकालने के लिए दिशा में तेजी से काम कर रही है। ड्रेजिंग कराकर नदियों को जहां चैनलाइज किया जा रहा है, वहीं आबादी के पास पहुंची नदियों को डाइवर्ट किया जा रहा है। जरूरत के मुताबिक रिंग बांध व पिंचिंग के कार्य भी हो रहे हैं। कई जगहों पर इन कार्यों के अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। वहां बाढ़ का प्रभाव बहुत कम रहा। समय पूर्व किए गए तटबंधों को सुरक्षित रखने के उपायों से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ने के बावजूद व्यापक जन व धन हानि को रोका गया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किसी को भी परेशान नहीं होने देगी, हम सभी के सुख दुख में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।